तो स्कूल का नया सेशन शुरू हो चुका है। देहरादून में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता हुआ। सैकड़ों अभिभावक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों का यह आरोप है कि प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद स्कूल हर साल फीस बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि पहले ये आदेश दिए गए थे कि 3 साल से पहले फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अब इस अनदेखी से परेशान अभिभावकों ने कड़ी नाराजगी जताई है। तो वरिष्ठ नेता संजय कन्नौजिया ने ये चेतावनी दी कि अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूलों के गेट पर आंदोलन होगा। मेरे स्कूल के लिए बोल रही हूँ। और हमारा पहले क्या हुआ था, फीस बढ़ा दी थी, जबकि डीएम सर ने बोला था 3 साल तक नहीं पड़ेगी। इन्होंने फीस बढ़ा दी और प्लस एनुअल चार्जेस बढ़ा दिए। जब पेरेंट्स है उस चीज के लिए बोला तो इन्होंने एनुअल चार्जेस को एक्टिविटी चार्जेस में कन्वर्ट करके फीस रीबैक कर ली। लेकिन वो एक्टिविटी चार्जेस भी 4200 पर क्वार्टर लगा दी, जो कि हमारा 16800 बैठता है। अब आप ये देखिए, 10,500 हम 16,800 देंगे, एक आम आदमी कहाँ से देगा? और जिसमें एक्टिविटी के नाम पे ग्राउंड हमारा 0 है, कुछ नहीं हो रहा है और ये बस धांधलेबाजी हो रही है। जब डीएम सर के ऑर्डर के बाद भी अगर ये ऊपर हो रहे हैं तो कैसे चलेगा? हाँ जी, उन्होंने साफ बोला है, अगर आपको दिक्कत है तो सस्ते स्कूल में जाके अपने बच्चों का एडमिशन करा लीजिए। सब लोग अपना काम धंधा, अपनी नौकरियां छोड़ के टाइम से आ रखे हैं। प्राइवेट जॉब करने वाले, सरकारी जॉब वाले सारे लोग हैं। अब इनकी मनमानी हो रही, कोई इनको रोक टोक नहीं। इसीलिए लास्ट ईयर डीएम साहब ने एक आदेश जारी किया था कि 3 साल में 10% फीस बढ़ेगी। उसका भी आप कारण बताओगे किन वजह से फीस बढ़ा रहे हो। मेरी बेटी भी वहां पढ़ती है, एक जगह तो इन्होंने 100% फीस बढ़ा दी। जो एनुअल फंक्शन 3000 जाता था और वो 3000 का 6000 कर दिया। क्या क्राइटेरिया? एग्जाम का भी डबल कर दिया। क्या क्राइटेरिया, किस बढ़ा रहे? अरे इन्होंने रोक नहीं करी तो जो ऑर्डर के खिलाफ तो डीएम साहब के आदेश की अवहेलना है। आप मानेगा डीएम साहब के आदेश की अवहेलना हो रही है तो आम पेरेंट्स क्या करेंगे बेचारे? मेरी बेटी भी वहां पढ़ती है, एशियन स्कूल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एशियन स्कूल वाली बात। देखिए, अभी बहुत सारे स्कूल से यहाँ पर अभिभावक आए हैं। उनका ये कहना है कि पिछली बार भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वहाँ पर फीस न बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे और ऐसा एक आदेश भी था। उसके बावजूद कुछ जो निजी विद्यालय हैं वो उनके द्वारा उस आदेशों की अवहेलना की जा रही है। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को उनके द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया है और जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन उचित माध्यम के द्वारा दिए जाएंगे और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय का जैसा भी निर्देश होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। तो चलिए, सोनू हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जहाँ पे सोनू, ये स्थिति हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है जहाँ पे स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। एक तरफ प्रशासन के अपने आदेश हैं, सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं, उसके बावजूद भी हर नए सेशन में बच्चों की फीस बढ़ा दी जा रही है। देखिए अभिषेक, राजधानी देहरादून उत्तराखंड शिक्षा का हब कहलाता है और ऐसे में जो निजी सेक्टर के स्कूल्स हैं, जो विद्यालय हैं, इनकी जो मनमानी है, इससे कहीं न कहीं अभिभावक पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। मजबूरन अब उनको शिकायत करनी पड़ी है और खास तौर पर ये अनुरोध करना पड़ रहा है कि जो ये निजी स्कूल हैं, ये जो फीस बढ़ोतरी की आए दिन अपनी मनमानी करते रहते हैं और जो शासन के दिशा निर्देश होते हैं, जो आदेश होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो ऐसे में ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि एक नहीं बल्कि अनेकों लोग इससे प्रभावित होते हैं और फिर जो अभिभावक होते हैं उनको इस बात का अल्टीमेटम दिया जाता है कि वो अपने बच्चों को उस स्कूल से किसी दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करा दें। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ ऑर्डर और दूसरी तरफ उनका अनुपालन नहीं करना और ऊपर से कई प्रोग्राम के माध्यम से, कई सुविधाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से आए दिन जो निजी सेक्टर के स्कूल हैं ये फीस बढ़ोतरी करते रहते हैं। ऐसे में लोग प्रभावित होते हैं। आज कुछ लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, उनसे अनुरोध किया है कि इनकी मनमानी पर रोक लगाई जाए और अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में ये लोग आंदोलन करेंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कब तक एक्शन लिया जाएगा और अगर इसमें एक्शन नहीं लिया जाएगा तो एक तरफ आंदोलन होगा और दूसरी तरफ हमें ऐसा लगता है कि इसमें शासन, प्रशासन, सरकार को, सिस्टम को और अपनी रणनीति में बदलाव कर ऐसे मनमानी करने वाले स्कूलों के जो प्रबंधन तंत्र है उस पर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सोनू बने रही आप हमारे साथ। तो फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों में जबरदस्त गुस्सा जो है देखने को मिल रहा है और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि स्थानीय प्रशासन तमाम निर्देशों के बावजूद भी कोई ठोस कदम उठा नहीं पा रहा। ऐसे में जाहिर तौर पर वहां पे अभिभावकों पे गुस्सा है और इस मामले में सुधार की मांग हो रही है, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है।